आप मेरे पीछे भव्य राम मंदिर के दर्शन करिए, क्योंकि इसी भव्य राम मंदिर के निर्माण की आज औपचारिक तौर पर शुरुआत हो रही है। 3.5 साल बाद प्रभु रामलला इसी भव्य मंदिर में विराज जाएंगे। उसके बाद जब आप अयोध्या पहुंचेंगे तो इसी भव्य राम मंदिर में उनके दर्शन होंगे। आज का दिन ऐतिहासिक है, आज का दिन अद्भुत है, अलौकिक है, क्योंकि आज रामकाज का दिन है। प्रभु राम के नाम से कलयुग में बड़ा कुछ नहीं, और ये एक अद्भुत पल है जब हम आप सभी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं अपने जीवन में। और न्यूज़ नेशन के जरिए अयोध्या की पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट, क्या कुछ अयोध्या में चल रहा है, कैसे भव्य लग रही है राम नगरी, वो हर तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल राकेश, और हम अपने दर्शकों को बता दें, राम महोत्सव है, अखंड राम महोत्सव न्यूज़ नेशन अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। और अयोध्या की हर तस्वीर, और सिर्फ अयोध्या ही क्या, या फिर ये कहा जाए कि पूरे भारत में इस समय एक अलग तरह के उत्सव की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अयोध्या के साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में भी एक अलग तरह का उत्साह यहाँ पर नजर आता है। वही तस्वीरें मैं अपने दर्शकों तक पहुँचाऊंगी। आज प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं, प्रधानमंत्री का किस तरह का कार्यक्रम होगा ये भी मैं बताऊंगी। साथ ही साथ हम न्यूज़ नेशन के माध्यम से एक खास पेशकश के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण और कितना अखंड है ये राम महोत्सव। प्रभात फेरी के जरिए हमारे जो रिपोर्टर्स हैं अलग अलग जगहों से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे अनिल यादव का। अनिल के साथ में वहां पर किस तरह की तस्वीर है? अनिल, जरा तस्वीरें बताइए और ये बताइए कि किस तरह से आरंभ हुआ है आज के इस खास दिन का। बिल्कुल, देखिए, महोत्सव सिर्फ अयोध्या में नहीं है बल्कि लखनऊ का क्या हाल है ये देखिए आप। यहाँ पर ये मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ पर भी प्रभात फेरी निकाली जा रही है। राम है, लक्ष्मण है, सीता है और बजरंगबली भी हैं। तो जो लोग अयोध्या नहीं पहुँच पाए हैं वो अपने तरह से इस पूरे पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की आरती उतारी जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु भी जुटे हैं और वो अपनी तरफ से मंगल गान कर रहे हैं। खुशी पूरे देश में है, पूरे देश में देखी जा रही है और पूरा देश इस वक्त मग्न है। जिस तरह से भूमि पूजन हो रहा, शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री वहाँ पर आएंगे, तो हर कोई अपने तरह से इस महाआयोजन में शामिल होना चाहता है, इस खुशी का एक हिस्सा बनना चाहता है। और यही वजह है कि लखनऊ में भी प्रभात फेरी निकाली जा रही है, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल ताशे पीटे जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, आरती उतारी जा रही है। पूरा राममय हो गया है पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ अयोध्या नहीं। और निश्चित ही आज पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। महंत देविया गिरी जी हैं जो आरती उतार रही हैं, सभी जो देवताओं का रूप लिया है इन लोगों ने। महंत जी, कितना बड़ा पर्व मानते हैं कि आज जिस तरह से महाआयोजन हो रहा है, पूरा देश एक तरह से उत्सव में लीन हो गया है? जी देखिए, भारतीय संस्कृति के लिए आज का ये जो ऐतिहासिक दिन है ये स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। और मुझे लगता है हर भारतीय के लिए, वो चाहे भारतीय मूल का हो, बाहर के सारे व्यक्तियों के लिए, पूरे भारत के लिए आज का दिन बहुत विशेष है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज के दिन भूमि पूजन होकर मंदिर निर्माण होगा। जो 500 वर्ष की जो तपस्या थी, लग रहा है कि पूरे देश में जैसे राम राज्य आ गया है आज के ही दिन। जी जी बिल्कुल। अब मुझे लगता है जैसे मंदिर भूमि पूजन हो जाएगा, राम राज्य की परिकल्पना साकार हो जाएगी। बिल्कुल, तो राम राज्य की स्थापना हो रही है आज प्रधानमंत्री के हाथों और पूरा देश इस महाउत्सव में शामिल है और लोग आए हुए हैं। लखनऊ के लोग हैं इस प्रभात फेरी में। ये प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, क्या मकसद था प्रभात फेरी निकालने का, महंत जी? जी देखिए, आज चूँकि जो 11:30 से 12:30 अभिजीत मुहूर्त है, तो हम लोग उस टाइम दीप प्रज्वलन मंदिर के दिन करेंगे, परंतु एक रामध्वनि की एक जन जागरण हो जाए, लोगों को पता हो जाए कि आज का जो ये शुभ दिन है, सब लोग शामिल हो जाए और दीपोत्सव करें, ये हर्षोल्लास का विषय है। बिल्कुल, और देखिए, राम, लक्ष्मण, सीता ने मास्क भी पहने हुए, एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि भले ही आज महाआयोजन है, महाउत्सव, लेकिन महामारी भी फैली हुई, उससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो जो लोग भीड़ में रहें वो मास्क जरूर पहने। तो राम, लक्ष्मण और सीता, जब भगवान को भी मास्क पहनना पड़ रहा है तो आम लोगों को भी जरूर पहनना चाहिए। और ये देखिए, प्रभात फेरी निकालने के लिए महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल हैं। सबके हाथ में एक ध्वजा है और ये ध्वजा लेकर यहाँ से निकलेंगे और भजन गाते हुए, नाचते गाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ अयोध्या में उत्सव नहीं है, अगर अयोध्या सजी है, अयोध्या का गुणगान हो रहा है, अयोध्या दिखाई जा रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में भी लोग अपने तरीके से इस महाउत्सव का, महाआयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। और यही वजह है कि मनकामेश्वर मंदिर से भी प्रभात फेरी निकाली जा रही है। आज कितना बड़ा दिन मानते हैं कि अयोध्या में से पूजन हो रहा है, महापूजन होने जा रहा है? बहुत बड़ा दिन मानते हैं, बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिन मानते हैं। तो आप लोग भी अपने तरीके से इस महाआयोजन में एक हिस्सा बन रहे हैं इस प्रभात फेरी के माध्यम से? जी, सब लोग। देखिए, प्रभात फेरी शुरू भी हो गई है और ये प्रभात फेरी निकल रही है। अद्भुत दृश्य है, अलौकिक दृश्य है। और
हम लोग भले अयोध्या नहीं पहुंच पाए हों, अयोध्या में इस महाआयोजन का हिस्सा न बन पाए हों, लेकिन कोई बात नहीं है। इस आयोजन में, इस प्रभात फेरी में ही हिस्सा लेकर हम लोग संतुष्ट हैं और पूरे देश में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। पूरा देश इस महाआयोजन का हिस्सा बन रहा है। बिल्कुल, और ये प्रभात फेरी की आप तस्वीर देखिए, खुद राम लक्ष्मण जानकी हनुमान के साथ में निकले हैं भ्रमण पर। अयोध्या जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, खासतौर से कोरोना का वक्त है, सीमित संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर होंगे, लेकिन इस अद्भुत दिन का, इस बड़े दिन का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, हर कोई उसके साथ में रहना चाहता है। और यही वजह है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। और प्रभात फेरी अभी आप देख रहे हैं ये लखनऊ की, लेकिन फिलहाल अयोध्या में किस तरह की तैयारियां हैं या फिर किस तरह का स्वरूप होगा, ये जानने के लिए सीधे राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश। बिल्कुल नैना, ये अद्भुत तस्वीरें हैं और आप देखिए किस तरीके से हाथों में ध्वजा लेकर प्रभात फेरी लखनऊ में निकाली जा रही है। ध्वजा दरअसल धर्म का प्रतीक होता है। माना यह जाता है धर्म में, सनातन धर्म में, कि जहां पर ध्वजा फहरा रही है वहां पर धर्म का बोलबाला है। इसीलिए हाथों में ध्वज लेकर लखनऊ से आपने प्रभात फेरी की तस्वीरें देखी। आगे बढ़े, अयोध्या का रुख करें, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरों को आप देखिए। रामनगरी किस तरीके से सज गई है रामनगरी, तैयारी पूरी है। भव्य राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर पीएम मोदी का इंतजार है। आज 10:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे अयोध्या के लिए। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में शिलान्यास होगा। भव्य राम मंदिर के निर्माण की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। तीसरी तस्वीर है, देश भर में जश्न का माहौल किस तरीके से है। सुदर्शन पटनायक ने किस तरीके से रेत के जरिए भव्य राम मंदिर को उकेर दिया है, उन तस्वीरों को भी आपने देखा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ देर बाद ही इसका अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगा। इस मौके पर पूरे देश में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। तमाम मंदिरों को भव्य तरीके से सजा दिया गया है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर पहुंचकर वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी वाजिद ने। उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। जहां एक और अयोध्या नगरी राम मंदिर भूमि पूजन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के तमाम मंदिरों को सजाया गया है, लाइटिंग की गई है। तरह तरह की लाइटिंग और बड़ी खूबसूरत तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवाला मंदिर पर, जहां पे आप साफ तौर पे जो खूबसूरत नज़ारा है लाइटों का वो देख सकते हैं। और देखने से ही जो खूबसूरती है वो बनती है। मंदिर को इस तरीके से सजाया गया है जैसे आज ही दिवाली हो, यानी दिवाली से पहले राम मंदिर को लेकर जो है भूमि पूजन होना है। तो एक तरीके से पूरे देश के अंदर दिवाली का माहौल है। तमाम जगहों पर दिए जलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, प्रसाद बांटे जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो अगर बात करें झंडेवाला मंदिर की तो उसे भी काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है। तमाम जगहों पर झंडे लगाए गए हैं। झंडों के साथ साथ जो है भगवान राम और सीता की जो तस्वीर है वो मंदिर के बिल्कुल गेट के पास लगाई गई है, ताकि भक्तगण आएँ और आकर जो है सीधे दर्शन करें और अंदर जाएं। बताया ये भी जा रहा है दिल्ली के जो तमाम बड़े मंदिर हैं उन्हें सजाया गया है। और वहाँ पर जो है आज यानी सुबह जो है वहाँ पर भजन कीर्तन का इंतज़ाम किया जाएगा और जगह जगहों पर जो है भंडारे भी किए जाएंगे। ऐसी जो बात है, जो राम मंदिर का भूमि पूजन होना है, उस भूमि पूजन का जो आगाज़ है वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो वहीं पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास है, खुशी का माहौल है। लोगों का साफ तौर पे यही कहना है, जो ऐतिहासिक पल जिसका लोगों को इंतज़ार था वो अब आ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये एक तस्वीर आपने देश की राजधानी दिल्ली से झंडेवाला मंदिर की देखी, किस तरीके से वहां पर भव्य उत्सव जैसा माहौल है। मंदिर को भव्य तरीके से सजा दिया गया है। एक बार फिर से चलिए हम आपको अयोध्या लेकर चलते हैं। अयोध्या जहां पर कण-कण में विराजमान है, वहां पर हनुमानगढ़ी से इस वक्त हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, हनुमान जी राम नाम का महत्व कितना है, इसके सबसे बड़े परिचायक हैं, जिसको हनुमान जी को राम जी ने खुद से ऊपर का दर्जा दे दिया और कह दिया हनुमानगढ़ी आपका घर है। और अगर कोई अयोध्या पहली बार पहुंचता है, भगवान राम के दर्शन करने जाता है, तो पहले उसे हनुमानगढ़ी पर जाकर प्रभु हनुमान का दर्शन करना होगा। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये राम भक्ति परंपरा में है कि पहले हनुमान जी का दर्शन करिए फिर राम जी तक जाइए। आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे तो उसमें आता होगा कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे।
यानी कि राम के दरवाजे के रखवाले जो हैं वो हनुमान जी हैं और इनकी आज्ञा के बिना उसमें पैस नहीं मिलती, यानी आपको प्रवेश नहीं मिलता है। और ये हनुमानगढ़ी ठीक हमारे पीछे है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिल्कुल तैयार है। सारी पूजा पाठ की तैयारी यहाँ कर ली गई है। जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो लगभग 10 मिनट तक यहाँ रहेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद तो हनुमान जी से आज्ञा लेने के बाद राम जन्मभूमि की ओर यहाँ से लगभग 11:50 पर से वो निकल जाएंगे, यानी 11:40 पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे। फिर वो राम जन्मभूमि चले जाएंगे और वहाँ जो कार्यक्रम तय है उसके हिसाब से वो काम करेंगे। रामलला का दर्शन करेंगे, रामलला के पास 5 मिनट तक वो रहेंगे। उसके बाद वहाँ वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण करने के बाद उनका भूमि पूजन और जो वास्तु स्थापन का कार्यक्रम है वहाँ संक्षिप्त भाषण भी प्रधानमंत्री मोदी का होना है। तो ये सारे कार्यक्रम है। अयोध्या आते ही प्रधानमंत्री मोदी इस हनुमानगढ़ी पर आएंगे। ये जो हनुमानगढ़ी है इसके बाद रामकोट मोहल्ला आता है। इसी रामकोट में राम जन्मभूमि है, दशरथ भवन है, कनक भवन है और राम जी की कचहरी है, राज सिंहासन उनका, यानी जहाँ से शुरुआत होती है, यानी दरवाजे पर ही हनुमान जी यहाँ अयोध्या में हैं। इसके बाद ही आप अगर आगे बढ़ेंगे तो सारे स्थान मिलते हैं। तो यही वजह है कि सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है, आज्ञा ली जाती है, पूजा नहीं आज्ञा। उसके बाद तो प्रधानमंत्री मोदी भी उस परंपरा को मानते हुए हनुमान जी से यहाँ आज्ञा लेने आ रहे हैं। अयोध्या नगरी बिल्कुल तैयार है, जिसका इंतजार है वो क्षण आने ही वाला है। अयोध्या नगरी बिल्कुल दुल्हन की सजी हुई है। दीपोत्सव कल हो चुका है। जो पूजा पाठ की तैयारी जन्मभूमि पर होने वाली है। विकास, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपके पीछे जो तस्वीरें दिखाई 76 सीढ़ियां हैं, उन 76 सीढ़ियों को चढ़कर हनुमान जी के दर्शन करने जाया जाता है। उनसे आज्ञा ली जाती है कि अब हम प्रभु राम के दर्शन करें। विकास, आज रामकाज का दिन है और ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि रामकाज किसी के लिए सबसे ज्यादा ऊपर था तो वो हनुमान जी के लिए दिन था। तो जाहिर सी बात है आज हनुमानगढ़ी में विराजित हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि कलयुग में उनके सबसे बड़े आराध्य के भव्य मंदिर, भव्य महल के निर्माण का आज औपचारिक दिन है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आज उनके हनुमान जी महाराज के सब आराध्य के भव्य मंदिर के निर्माण का दिवस है। तो सही बात है कि हनुमान जी से ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। और एक दुआ भी आता है कि पवन तनय सन तन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। तो जिनके हृदय में ही अवध बिहारी विराजते हों वो हनुमान जी महाराज यही रहते हैं, इसी हनुमानगढ़ी में रहते हैं। और यह की मान्यता है कि भगवान राम इन्हें त्रेता युग में यहाँ का राजा बनाकर गए थे। ठीक है विकास, का रक्षक बनाया था, अयोध्या में इस वक्त बारिश भी हो रही है, इसीलिए विकास छतरी के साथ, छाते के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। विद्या का रुख कर लेते हैं। विद्या, अयोध्या में फिलहाल तो मेघ बरस रहे हैं और कहा यह जाता है कि मेघों की गर्जना में प्रभु राम है, बारिश की हर बूंदों में प्रभु राम है। तो प्रभु राम का आशीर्वाद आज, देवताओं का आशीर्वाद आज धरती पर बरस रहा है। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि कण कण में राम है और कहा ही नहीं जाता है, ऐसा वेद और ग्रंथों में भी लिखा है कि कण कण में राम है। और प्रभु राम का जब आप नाम लेते हैं तो पूरा दिन आपका मंगलमय हो जाता है। अवध में हम इस वक्त मौजूद हैं और अवध में मंगल कार्य चल रहा है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और अवध में हम अगर प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए बैठे हैं। हमारे साथ कमला दास जी हैं, महंत महाराज जी। जब प्रभु का नाम लेते हैं तो मन वैसे प्रफुल्लित हो जाता है। 4 लाइन हो जाए उसके बाद हम फिर अवध और प्रभु श्री राम को लेकर आज जो खुशी और मंगल गीत है वो सुनेंगे। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को आज के इस पावन अवसर पर श्री अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजनोत्सव की ओर से सबको बधाई देता हूँ। विद्यानाथ जी, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बहुत वर्षों के बाद आज वह समय आया है कि जो श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। और भूमि पूजन हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, अन्य गणमान्य तथा विभिन्न प्रांतों से जगत गुरु जी, संत महात्मा सब सम्मिलित हो रहे हैं। मंगल गीत हम सुन लें क्या? जी बिल्कुल, आपकी इजाजत है। जी बिल्कुल, सुन लीजिए। चलिए तो एक मंगल गीत सुनते हैं आज, क्योंकि मंगल दिन है, बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है और मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। बधाई गाओ रे, बधाई गाओ रे, बधाई गाओ रे, बधाई गाओ रे,
जलाओ रे, कंचन कलश सजाई दिया जलाओ रे, बधाई गाओ रे, बधाई गाओ रे, बधाई गाओ रे, बधाई गाओ रे, घर घर बंधनवार पताका सजाओ रे, घर घर बंधनवार पताका सजाओ रे, बधाई गाओ 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 रे। तो बधाई गीत आपने सुन लिया है, क्योंकि आज वक्त ही दिन ही ऐसा है, आज की तिथि ऐसी है। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जिस तिथि को भी, जिस दिन को भी अपना बना ले, वो मंगल दिन हो जाता है, वो ऐतिहासिक दिन हो जाता है। बिल्कुल विद्या और बधाई गीत। देखिए, अयोध्या में प्रभु राम जो विराजमान हैं वो अपने बाल रूप में विराजमान हैं, और बाल रूप में बधाई गीतों का अपना एक अलग महत्व है। मैं आपके पास विद्या लौट कर आता हूं, मैं भोपाल का रुख कर लेता हूं। जितेंद्र हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, माता मंदिर में, जहां पर राम दरबार है। जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए जितेंद्र, किस तरीके से भोपाल तैयार है। आज रामकाज का दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है, तो जरा एक बार आप तस्वीरें जरूर दिखाइए। बिल्कुल, देखिए भोपाल पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि राम दरबार के सामने तमाम जो श्रद्धालु हैं वो राम धुन में लीन नजर आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर तमाम लोग हैं जो आज देखिए, आप देख सकते हैं भक्तों का ये उत्साह है कि सुबह के समय, सुबह 5 बजे से आज ये सभी मंदिर में इकट्ठा हुए हैं और भगवान श्री राम के मंदिर में इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर आप सुन सकते हैं श्री राम जय राम। ये देखा कितना हर्षोल्लास का दिन है। आज बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है। भगवान इंद्रदेव स्वयं इस पृथ्वी को पवित्र कर रहे हैं, इस जगह को पवित्र कर रहे हैं, और करोड़ों हिंदुओं के आस्था के आराध्य श्री भगवान राम का मंदिर का आज पूजन होने जा रहा है निर्माण के लिए। सभी को बड़ी खुशी है। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। सुबह से यहाँ पर लोग उठे हुए हैं, क्योंकि आज का जो दिन है इन सभी के लिए कहा जा सकता है कि इन सभी के लिए ये जो दिन है काफी अलौकिक दिन है, क्योंकि आज भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण जो होना है, उसका भूमि पूजन होना है अयोध्या में। और यहाँ पर सुबह से ही, चूंकि प्रभात फेरी निकालने का समय था, लेकिन आज बारिश हुई है। आज ऐसा लगता नहीं कि भगवान इंद्र स्वयं अभिषेक कर रहे हैं। ये बरसात का मौसम हमारी प्रभात फेरी को और चांद लगा रहा है। भगवान स्वयं अपना अभिषेक कर रहे हैं और हम भगवान की भक्ति में मगन है। आज भवन मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। एक बार जोर से एक बार भजन सुना दीजिए, श्री राम जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। पूरे विश्व में मंगलमय होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। पूरा भारत जो सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगा। और प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे देश के प्रति उनके भगवान की श्रद्धा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों का उत्साह, कितना उत्साह है लोगों में। क्या यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग भगवान श्री राम के उत्साह में, भगवान श्री राम में पूरी तरह से मग्न नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कितना इंतजार था, ये इंतजार खत्म हुआ है? इंतजार सालों से था, सालों से, और दाढ़ी इसीलिए रखी हुई है। आज बनेगी दाढ़ी आज रखी है, आज बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पढ़ लिया था ये दाढ़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब जो इनकी शेव है वो आज इसको निकलवाएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है, वो देखने को मिल रहा है। मंदिर को लेकर अपने तरीके के प्रण थे, और यही वजह है कि अब ये सपना उनका साकार होता हुआ उन्हें नजर आता है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लगातार इस खास दिन पर न्यूज नेशन हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है कि अयोध्या से लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में आखिर किस तरह का उत्साह है, लोगों की भावनाएं किस तरह की हैं। लेकिन अयोध्या पर सभी तरह का बहुत पूरी तरह से फोकस रहने वाला है।
हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विकास चंद्रा इस समय अयोध्या से सीधे हमारे साथ में है, हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। विकास, लेकिन जिस जगह पर आप मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी का महत्व तो आप बता चुके हैं, लेकिन मौसम यहाँ पे कुछ अलग सा नजर आता है। किस तरह की तैयारियां हैं बारिश के साथ में, जरा ये भी बताइए। जी, यहाँ का मौसम आज बदल गया है। काफ़ी गर्मी थी कल तक, यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान थे। तो आज लोग इस बात से खुश हैं कि कल की परेशानी और गर्मी को देखकर भगवान ने आज बारिश करा दिया और खुद भगवान ने अयोध्या नगरी को साफ कर दिया है इंद्रदेव ने, ताकि प्रधानमंत्री आएँ और भूमि पूजन करें। जहाँ तक रहा सवाल कि जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, अगर बारिश होता भी है तो उसमें भूमि पूजन करने में प्रधानमंत्री मोदी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही वाटर प्रूफ जो है सेट लगाए गए हैं, पंडाल बनाए गए हैं। तो इसलिए जो लोगों से मेरी बात हुई कि बारिश के कारण कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई व्यवधान पैदा ना हो जाए, तो बाकी इस तरह की कोई व्यवधान पैदा ना होगा, पहले से ही सोच करके ऐसी तैयारी की गई है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो तो जो सजावट हुई है अयोध्या की, जो सड़क किनारे फूल माले लगाए गए हैं, जो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, वो जरूर खराब हो सकता है। लेकिन बाकी पूजा पाठ में या जो यज्ञ अनुष्ठान होने हैं उसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। बिल्कुल सोच करके और वाटरप्रूफ पंडाल में सारे काम किए जा रहे हैं। तो आज बारिश होने से यहाँ के जो संत हैं, महात्मा हैं, आम लोग हैं, वो खुश हैं, कर रहे हैं कि इंद्रदेव भी अब अयोध्या पर प्रसन्न हो गए हैं और भगवान का अभिषेक को जलाभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल, इंद्रदेव भी प्रसन्न है और यही वजह है कि मौसम बदल चुका है। विकास, आपका लगातार हम रुख करते रहेंगे। फिलहाल हनुमानगढ़ी में तो इस समय, अयोध्या में तो इस समय किस तरह से बारिश हो रही है आपने देखा। बता दें, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, पहले ही पूर्वानुमान था कि आज बारिश हो सकती है। मौसम जरूर खुशनुमा है। अब से कुछ देर के बाद में प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। आज का दिन बहुत ज्यादा अद्भुत है और यही वजह है कि खास मौके पर अखंड राम महोत्सव लेकर आया है न्यूज नेशन।